अपनी सुरीली आवाज के लिए मशहूर स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी इस वक्त मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। लता मंगेशकर जी की सेहत को लेकर लगातार दुआएं मांगी जा रही हैं। आम जनता से लेकर टीवी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री के सितारों के साथ साथ नेता राजनेता भी उनकी सेहत को लेकर दुआएं मांग रहे हैं। भारत देश की स्वर कोकिला कही जाती हैं लता मंगेशकर जी, जिन्होंने लंबे समय तक फैंस को दीवाना किया अपनी सुरीली आवाज के जरिए। लेकिन इस वक्त वह कोरोना वायरस महामारी से जंग लड़ रही हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते कहर ने एक बार फिर से दुनिया भर में हाहाकार मचाकर रख दिया है। कोरोना वायरस महामारी का शिकार आम जनता के साथ साथ मशहूर हस्तियां भी होती हुई नजर आ रही हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई सेलिब्रिटीज हैं जो इस गंभीर बीमारी से जंग लड़ रहे हैं। वहीं इस वक्त आईसीयू में एडमिट हैं स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी। कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया बीते कुछ दिनों पहले ही। रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया कि उनके घर में एक सर्वेंट के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनका कोरोना टेस्ट भी कराया गया। वहीं लता मंगेशकर जी में हल्के सिम्टम्स मिले हैं। एहतियात के तौर पर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। बढ़ती उम्र को लेकर काफी ज्यादा चिंता का विषय बन गया है लता मंगेशकर जी की सेहत को लेकर। लेकिन इसी के साथ साथ डॉक्टर्स के मुताबिक ये भी सामने आया है कि लता मंगेशकर जी न सिर्फ कोरोना वायरस महामारी से जंग लड़ रही हैं, बल्कि निमोनिया से भी पीड़ित है। फिलहाल देखा जाए तो उन्हें 7 से 8 दिनों के लिए ऑब्जर्वेशन में ही रखा जाएगा और वह जल्द ही ठीक हो जाएंगी। उनकी हालत में पहले से थोड़ा सुधार भी है और इस बीच देखा जाए तो फैंस के लिए ये राहत भरी खबर आ चुकी है कि उनकी हालत में सुधार आ रहा है। इसी दौरान लता मंगेशकर जी की जिंदगी से जुड़े कई राज भी खुल रहे हैं। हमारे इस प्रोग्राम के जरिए हम बात करेंगे उनके घर के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांशु राठौर। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे लता मंगेशकर जी के घर से जुड़े कुछ दिलचस्प राज के बारे में जो हर किसी के दिल को जीत लेने वाले हैं। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे लता मंगेशकर जी के घर से जुड़े कुछ दिलचस्प राज के बारे में जो हर किसी के दिल को जीत लेने वाले हैं। अपने आलीशान घर में लता मंगेशकर जी किस तरह से रहती हैं, किस तरह से उन्होंने अपने घर को सजा रखा है, आइए बताते हैं इस पूरी ही रिपोर्ट के जरिए। भारत की लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर जी इस वक्त मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद बीते 9 जनवरी रविवार की सुबह उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। जब से खबर आई है कि लता मंगेशकर जी इस महामारी का शिकार हो चुकी हैं। इस महामारी के साथ साथ लता मंगेशकर जी निमोनिया से भी पीड़ित हैं। तब से लगातार दुआओं का सिलसिला जारी है। लता मंगेशकर जी के चाहने वाले लगातार अपनी चिंता को जाहिर कर रहे हैं। उनकी सेहत को लेकर सलामती की दुआएं मांग रहे हैं। वहीं अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक सामने आया है कि 92 इयर्स की हो चुकी लता मंगेशकर जी जहां एक तरफ उम्र संबंधी समस्याओं से जूझ रही हैं, वहीं दूसरी ही तरफ वह कोविड के साथ साथ निमोनिया से भी पीड़ित है। इसके चलते डॉक्टर्स उनका खास ख्याल रख रहे हैं। वहीं अगले 8 से 10 दिनों तक डॉक्टर्स उन्हें ऑब्जर्वेशन में ही रखेंगे। इसी दौरान देखा जाए तो लता मंगेशकर जी के घर से जुड़े कई राज खुल रहे हैं, तो वहीं उनके घर से कई बड़ी खबरें भी आ रही हैं। बता दें, जानकारी के लिए आपको बता दें, स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी मुंबई में पैडर रोड पर एक आलीशान बंगले में रहती हैं, जिसका नाम है प्रभु कुंज भवन।
ये भवन अंदर से बेहद खूबसूरत है, काफी आलीशान है। इसी आलीशान बंगले में लता मंगेशकर जी अपने परिवार के साथ रहती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक खुलासा हुआ है कि लता मंगेशकर जी अकेली नहीं हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। बिल्डिंग में तकरीबन 4 से 5 लोग कोरोना वायरस महामारी का शिकार हो चुके हैं। बिल्डिंग में फिलहाल बाहरी लोगों और ड्राइवर्स की एंट्री भी बंद की जा चुकी है। तकरीबन 2 साल से घर की बैल्कनी में बहुत ही कम दिखाई दी लता मंगेशकर जी। कोई 4 साल से उनका रियाज भी रेगुलर नहीं है। लता मंगेशकर जी साल 2019 में हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, नवंबर के महीने में, जब उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई थी। वहीं लता मंगेशकर जी की भतीजी रचना ने बताया कि लता ताई की हालत अब स्थिर है। आप लोग दुआ कीजिए ताई जल्दी ही ठीक होकर घर वापस आ जाएं। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया है कि ताई को वैक्सीन के दोनों डोज लगे थे, उसके बाद वह कोरोना संक्रमित हो गई। फिलहाल डॉक्टर्स की निगरानी में है। इतना ही नहीं, बात की जाए उनके घर के बारे में, बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर उनका फ्लैट है और साथ ही उसी बिल्डिंग में उनकी बहन उषा मंगेशकर, भाई हृदयनाथ मंगेशकर और उनका पूरा ही परिवार रहता है। आशा भोसले अशोका टावर लोअर पैरेल में रहती। वहीं अगर बात की जाए लता मंगेशकर जी के इस आलीशान घर के बारे में, अंदर से ये घर बेहद खूबसूरत है। घर के हर एक कोने को लता मंगेशकर जी ने बहुत ही खूबसूरती से सजा रखा है। घर के हर एक कोने को खूबसूरती से सजाया है और कैसे अपने इस आलीशान घर को लेकर एक वक्त वह अपने दिल की बातों को शेयर की थी। बता दें आपको, लता मंगेशकर जी के लाइफ स्टाइल के बारे में, बहुत ही सिंपल है लता मंगेशकर जी का लाइफ स्टाइल। उनका कार कलेक्शन, उनका बंगला, उनकी दौलत के बारे में अगर बात की जाए तो लता मंगेशकर जी के पास है सेफ्रले ब्यूक और एक क्रिसलर कार। वहीं लता मंगेशकर जी के पास एक मर्सिडीज कार भी है। जब फिल्म निर्माता यश चोपड़ा ने वीर जारा के गाने के रिलीज होने के बाद उन्हें एक मर्सिडीज कार गिफ्ट की थी। लता मंगेशकर जी के पास ये आलीशान बंगला है। बात की जाए उनकी संपत्ति के बारे में, रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है कि लता मंगेशकर जी $50 मिलियन की संपत्ति की मालकिन है। तकरीबन 368 करोड़ रुपीस की वह मालकिन है। वहीं बता दें आपको, लता मंगेशकर जी के इस आलीशान बंगले के बारे में एक वक्त रिपोर्टर के सामने लता मंगेशकर जी ने अपने दिल की बातों को शेयर किया। वहीं न्यूज टीवी एंकर को उन्होंने अपने पूजा घर को भी दिखाया था। दरअसल बता दें आपको, इस वक्त एक खबर तेजी से वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि लता मंगेशकर जी पाकिस्तानी न्यूज टीवी एंकर कामरान शाहिद को अपने घर के अंदर ले जाती हैं, उन्हें काफी कुछ बताती हैं और साथ ही साथ अपने पूजा घर को भी वह दिखाती हैं। आप इस बात से वाकिफ हैं कि लता मंगेशकर जी ने फिल्म इंडस्ट्री में कई गाने गाए हैं। उनकी सुरीली आवाज की हमेशा ही लोग तारीफ करते हुए देखे गए हैं। लता मंगेशकर जी का एक इंटरव्यू वीडियो सामने आया और इस इंटरव्यू वीडियो में देखने को मिला कि पाकिस्तानी न्यूज एंकर कामरान शाहिद ने लता मंगेशकर जी से कई सवाल पूछे और लता मंगेशकर जी ने अपने आलीशान भवन को भी उन्हें दिखाया। वीडियो की शुरुआत में कहा गया है
हिंदुस्तान करोड़ों आवाम यहाँ बसते हैं, हजारों फनकार यहाँ रहते हैं, लेकिन बस एक ताजमहल है और एक आवाज है, लता मंगेशकर। इस तरह से इस वीडियो की शुरुआत हुई है। हम किसी कारणवश आपको वह वीडियो तो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के बारे में हम आपको बता रहे हैं। लता मंगेशकर जी ने अपनी इंटरव्यू में बताया कि जब मैं 5 साल की थी तब से मैंने गाना गाना शुरू किया। मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया। वह काफी अच्छा क्लासिकल गाते थे और उनकी ड्रामा कंपनी भी हुआ करती थी। मैं कहीं गा रही थी, उन्होंने मुझे सुना और कहा तुम सीखो। मैंने सीखना शुरू किया और तब मैं 13 साल की थी जब मेरे पिताजी इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। मेरा गाना गाना बंद हो गया। फिर मैं घर में छोटा मोटा रियाज किया करती थी। वह कहती हैं कि कभी स्कूल गई नहीं, मैं बस 2 दिन स्कूल गई थी। जो कुछ सीखा सब कुछ घर पर सीखा। हर जबान सीखने की कोशिश की। गाने के लिए उस जमाने में मैंने उर्दू सीखी, क्योंकि तब बड़ा क्रिटिसाइज किया करते थे, ये तो मराठी है, ये क्या गाएगी। वहीं लता मंगेशकर जी ने अपने शुरुआती दिनों का पूरा किस्सा शेयर किया और बताया अपने बारे में इस तरह से, जैसे कि हमने आपको बताया है इस रिपोर्ट के जरिए कि लता मंगेशकर जी क्या कुछ कहती हुई दिखाई दी हैं इस वीडियो में। लेकिन बाद में देखने को मिलता है कि लता मंगेशकर जी घर के अंदर ले जाती हैं एंकर कामरान शाहिद को और वह जगह दिखाती हैं जहां पर वह रोज अकेले बैठकर पूजा करती हैं। लता मंगेशकर जी ने इस पूजा घर में अपने माता पिता की तस्वीर लगा रखी है। लता मंगेशकर जी ने बताया है कि मंदिर में जो तस्वीर रखी है वह मंगेश है, जिनकी वजह से उनका सरनेम मंगेशकर पड़ा है। इस तरह से लता मंगेशकर जी अपने घर के उस कोने का राज खोलती हैं जहां पर बैठकर वह हर दिन पूजा करती हैं, हर दिन भगवान को याद करती हैं। अपने माता पिता की तस्वीर लगा रखी है, अपने माता पिता को याद करती हुई नजर आती हैं और इस तरह से लता मंगेशकर जी जहां पर घंटों बिताती हैं, प्रार्थना करती हैं, उस जगह को दिखाती हैं। लता मंगेशकर जी की लाइफ से जुड़े ऐसे कई राज हैं जो लोगों को हैरान करते हैं, लोगों के दिल को छू लेते हैं। आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए लता मंगेशकर जी के बारे में। फिलहाल देखा जाए तो दुआओं का सिलसिला जारी है। लता मंगेशकर जी की सेहत को लेकर लगातार बॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारों के साथ साथ नेता राजनेता भी दुआएं मांग रहे हैं और दुनिया भर में मौजूद हैं उनके फैंस, वह भी काफी ज्यादा चिंतित हैं और लगातार दुआएं मांग रहे हैं। हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।